नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं व्यावसायिक सांख्यिकी और व्यावसायिक सांख्यिकी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं सूचकांकों का शिरोबंधन, स्प्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर्स। जब सूचकांक बनाए जाते हैं तो किन्हीं कारणों से किसी वर्ष सूचकांक बनना बंद हो जाते हैं, सूचकांकों की रचना बंद कर दी जाती है और फिर जिस वर्ष सूचकांकों की रचना बंद की जाती है उसी वर्ष को आधार मानते हुए फिर आगे के सूचकांक ज्ञात किए जाते हैं। तो जब किसी वर्ष सूचकांकों की रचना बंद कर दी जाती है तो ऐसी स्थिति में जो है सूचकांक श्रेणी टूट जाती है और दो या दो से अधिक सूचकांक श्रेणी जो है बन जाती है। तो जो टूटी हुई सूचकांक श्रेणियां हैं, इन टूटी हुई सूचकांक श्रेणियों को जोड़ना और इनको जोड़कर एक सतत श्रेणी ज्ञात करना ही सूचकांकों का शिरोबंधन कहलाता है। यानी जो सूचकांक श्रेणी टूट गई है उनके सिरों को आपस में बांधना ही सूचकांकों का शिरोबंधन कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 8वां क्वेश्चन है चैप्टर का। निम्नलिखित तीन श्रेणियों सूचकांकों से 2010 को आधार मानकर, दूसरा 2012 को आधार मानकर सूचकांक ज्ञात कीजिए। तो सूचकांक तो वर्ष दिए गए हैं 2010 से 2015 तक और तीन श्रेणियां बन गई हैं। सूचकांक श्रेणी तीन बार बीच में टूटी है। पहली श्रेणी बनी है 3 वर्षों के लिए 100, 120, 200। फिर 2012 को आधार मानकर दूसरी श्रेणी बी सीरीज बनाई गई 100, 150 और फिर 2013 में फिर से ये सूचकांक श्रेणी टूटी और 2013 को आधार मानकर एक सी श्रेणी बनाई गई 100, 120 और 150। अब इनको सबको आपस में जोड़ना है, एक लगातार श्रेणी ज्ञात करनी है। किसी एक वर्ष को आधार मानकर हम लगातार श्रेणी ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन में कहा है आप 2010 को आधार मानकर इन सभी का शिरोबंधन कीजिए, तीनों श्रेणियों को जोड़ना है। तो स्प्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर सीरीज, जो सूचकांक श्रेणियां हैं इनका शिरोबंधन करना है। ईयर्स 2010, 2011, 12, 13, 14 और 15। ए सीरीज, बी सीरीज और सी सीरीज, तीन श्रेणियां हैं। 100, 120, 200, इसके बाद 100, 150 बी सीरीज में और फिर तीसरी सी सीरीज 100, 120 और 150। तो ये तीन श्रेणियां हैं और पहला जो काम करना है स्प्लाइसिंग करना है। फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग करनी है। यानी कि 2010 को आधार मानकर आगे की श्रेणियां ज्ञात करनी है। अब पुरानी श्रृंखला को नई श्रृंखला से जोड़ना है, इसलिए इसको फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग कहते हैं। फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग 2010 इज बेस ईयर। 2010 को आधार मानकर फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग करनी है, यानी कि पुरानी श्रेणी से नई श्रेणियों को जोड़ना है। तो जब 2010 को आधार माना जाएगा तो 2010 के लिए इंडेक्स नंबर होगा 100, 2011 के लिए 120, 2012 के लिए 200। 2013 के लिए तो श्रेणी 2012 में टूटी और टूटने के बाद 2012 को आधार मानकर 2013 के लिए इंडेक्स नंबर ज्ञात किए 150। तो 2012 के मुकाबले 2013 में जो परिवर्तन हुआ वो 150% का हो गया। 100 की जगह 150 जो है सूचकांक ज्ञात किए गए। लेकिन अगर 2010 को आधार माना जाए तो 2012 का सूचकांक 200 होगा और 2013 में अगर 150% का परिवर्तन हुआ है तो फिर 2013 का जो सूचकांक हो जाएगा 200 इंटू 150 बटे 100। ये है ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर और ये है इंडेक्स टू बी एडजस्टेड।
जो न्यू बेस ईयर है, यहां पर दूसरी सीरीज में, दूसरी श्रेणी बी सीरीज में जो नया आधार वर्ष 2012 माना गया तो उसका इंडेक्स लिया गया, ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर, और फिर इंडेक्स नंबर टू बी एडजस्टेड, 2013 का इंडेक्स नंबर हमको एडजस्ट करना है 150 और 100 का भाग लगाया गया। या ऐसा इसको समझ सकते हैं कि 2012 का इंडेक्स नंबर अगर 200 है और 2012 के मुकाबले 2013 में 150% की वृद्धि हुई है, तो 200 का 150% कितना होगा? तो 200 का 150% होगा 300, 200 इंटू 150/100, और तो 2013 का इंडेक्स नंबर है 300। अब श्रेणी फिर से ही टूट गई 2013 में, और 2013 को आधार मानकर हमने आगे के सूचकांक ज्ञात किए। लेकिन अगर 2010 के आधार पर देखें तो 2013 का सूचकांक है 300, और 2014 में 2013 के मुकाबले 120% की वृद्धि हुई है, क्योंकि यहां पर सूचकांक 100 था और फिर 120 हो गया, तो 120% की वृद्धि हुई। तो 2013 का सूचकांक अगर 300 है 2010 के आधार पर, और इसमें अगर 120% की वृद्धि होती है 2014 में 2013 के मुकाबले, तो 300 का 120% देखेंगे 360। और इसी प्रकार से 2015 के लिए ज्ञात कर लिया जाएगा कि अगर 2013 का सूचकांक 300 होता 2010 के आधार पर, और 2013 के मुकाबले 2015 में 150% की वृद्धि हुई है, तो ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर, नया बेस ईयर है 2013 और इसका ओल्ड इंडेक्स नंबर 300 है अब 2010 के आधार पर, तो ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर इनटू इंडेक्स नंबर टू बी एडजस्टेड, 150 को एडजस्ट करना है अपॉन 100, तो 300 का 150% है 450। तो अगर 2010 को आधार मानकर इन तीनों श्रेणियों को जोड़ा जाए, इनके बीच शिरोबंधन किया जाए, तो सूचकांक होंगे 100, 120, 200, 300, 360 और 450। अब आगे कहा है कि 2012 को आधार मानकर सूचकांक ज्ञात कीजिए। तो स्प्लाइसिंग इंडेक्स 2012 इज बेस ईयर। 2012 को आधार मानकर हमको अब स्प्लाइसिंग करनी है, शिरोबंधन करना है सूचकांकों में। तो 2012 को आधार मानकर 2012 का जो सूचकांक है वो है 100, 2012 का सूचकांक 100 है, और इसको आधार मानकर आगे के सूचकांक हमको ज्ञात करने हैं। तो 2012 को आधार मानकर 2013 का सूचकांक ज्ञात करेंगे, तो 2013 का सूचकांक होगा 150, जो कि पहले से ज्ञात किया हुआ है, और 2014 का सूचकांक अगर ज्ञात करें तो 2013 के मुकाबले 2014 में 100% की वृद्धि, 120% की वृद्धि हुई है, 120 हुआ है, तो 150 का 120/100, 150 इंटू 120/100। तो 2012 को अगर आधार माना जाए तो 2014 का सूचकांक होगा 180, क्योंकि 2012 का जो सूचकांक है वो 100 है, और इसके आधार पर ही 2013 का सूचकांक ज्ञात किया था वो 150 था, तो 2013 का सूचकांक 150 है। और फिर 2013 में श्रेणी टूट गई, तो 2013 को जब आधार मानकर 2014 का सूचकांक ज्ञात किया गया, तो 2014 का सूचकांक है 120, तो 100 के मुकाबले 20% की, यानी 120% हो गया 2014 में, तो 2013 के मुकाबले 2014 में 120% की वृद्धि हुई। अब अगर 2012 के आधार पर हम देखें तो 2012 के आधार पर 2013 का सूचकांक है 150, तो 150 में 120% की वृद्धि अगर हुई है तो 2014 में, तो 2014 का सूचकांक होना चाहिए 2012 के आधार पर 180, और 2012 के आधार पर अगर देखें तो 2012 के अगर आधार 2012 के आधार पर अगर देखें तो 2013 का सूचकांक है 150, और 2013 से 2015 के सूचकांक में 150% की वृद्धि हुई है, तो 150 को 150 से गुणा कर देंगे और 100 का भाग लगा देंगे। 2012 के आधार पर हम सूचकांक ज्ञात कर रहे हैं, 2012 को आधार वर्ष माना है, तो 2012 के आधार पर 2013 का सूचकांक है 150, और फिर 2013 को आधार मानकर जब 2015 का सूचकांक ज्ञात किया गया तो 2015 का सूचकांक आया 150। तो अगर 2013 का सूचकांक 150 है 2012 के अनुसार, और इस सूचकांक में 2013 के मुकाबले 2015 में 150% की वृद्धि हुई है, तो 2015 का सूचकांक होगा
150 इंटू 150 बटा 100 225। तो हमने 2012 के आगे के वर्षों के सूचकांक ज्ञात किए हैं इस प्रकार से। अब 2012 से पहले के वर्षों के सूचकांक ज्ञात करेंगे। तो 2012 का जो पुराना इंडेक्स नंबर है वो 200 है और जिसको हमको एडजस्ट करना है वो 120 है। तो जब हम नई श्रृंखला को पुरानी श्रृंखला से जोड़ते हैं तो हमने कल बात की थी फॉर्मूले की कि इंडेक्स नंबर टू बी एडजस्टेड, तो 2011 के इंडेक्स नंबर को एडजस्ट करना है क्योंकि 2012 का सूचकांक तो हमने ज्ञात कर लिया। तो 2011 का सूचकांक ज्ञात करना है, तो 2011 का जो इंडेक्स नंबर है वो है 120। तो इंडेक्स नंबर टू बी एडजस्टेड इनटू 100 अपॉन ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर। तो यहां पर नया आधार वर्ष 2012 है, उसका ओल्ड इंडेक्स नंबर है 200। तो 120 इंटू 100 बटा 200 यह आता है 60। और 2010 का अगर सूचकांक ज्ञात करें 2012 के आधार पर, तो इंडेक्स नंबर टू बी एडजस्टेड इनटू 100 अपॉन ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर। नया आधार वर्ष है 2012, तो उसका इंडेक्स नंबर है 200। तो 100 इंटू 100 बटे 200, तो ये आता है 50। तो अगर 2012 को आधार वर्ष माना जाए तो सूचकांक होंगे 50, सूचकांकों की सतत श्रेणी होगी 50, 60, 100, 150, 180 और 225। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।